हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड आर। आई एम योर होस्ट आरजे तुषार और आज है हमारे साथ आरजे जस्सी। सो सर आपकी रेडियो जॉकी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वाज इट प्लान्ड या मतलब आपका पहले से ही ये था रेडियो? ये मेरी जर्नी बिल्कुल अनप्लान्ड थी। मेरी स्टडी के साथ मेरे प्रोफेशन का कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। मैंने पहले एमपीएड की, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स टीचर के बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए। तो फिर मैंने एमए पंजाबी की और ये मैं इसलिए करता रहा, एमए पंजाबी एमए स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं शुरू से स्पोर्ट्स में था। और स्पोर्ट्स वालों का ये रहता है कि बस एडमिशन करवानी होती है और खेलना स्कूल कॉलेज के लिए होता है। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता, क्योंकि बस स्कूल के लिए मेडल लेके आना है, कॉलेज के लिए मेडल लेके आना है, ये प्रेफरेंस रहती है। तो इसी चक्कर में मैं एमए पंजाबी भी कर गया, एमए फिजिकल एजुकेशन यानी कि एमए स्पोर्ट्स भी कर गया। फिर उसके बाद ये था, जब कॉलेज पढ़ के निकले कि यार अब क्या करें। फिर उस टाइम ये था कि अच्छा कि मैं, हमारी स्टडी क्या कहती है, हमारी स्टडी ये कहती है कि भाई आप लेक्चरर ही लगोगे, यानी कि पीटी टीचर लगोगे स्कूल में। तो फिर देन मैंने स्कूल ज्वाइन किया। जब कॉलेज में था, मैं स्कूल में था, तब ना गाने का शौक होता था। तब मैंने यूथ फेस्टिवल वगैरह ज्वाइन किए, यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया करता था। बस वो जो गाना, वो जो शोर मचाना था, वो मेरी रेडियो के साथ एक ताल्लुक ऐसा जुड़ा कि जब मैं टीचर था तब मैंने अखबार में देखा कि अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो हमसे आके मिलो। तो अकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होता था, वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया, रेडियो का कोर्स किया। तो फिर मुझे ये हुआ यार, मैं कह भी चलो ये कि अगर रेडियो में मैं अपने आप को आजमाऊं, तो फिर उधर आजमाया और बात बन गई। सो आपकी जर्नी काफी ज्यादा एक्साइटिंग रही। हाँ। तो आपका फेवरेट पार्ट क्या है? एक बीइंग है ना आरजे, तो आपका सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगता है आरजे बन के क्या लगा? इसमें देखो, जब जॉब इंटरेस्टिंग हो ना, तब जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। जब जॉब इंटरेस्टिंग हो, आपकी डेली की जो बातें हैं, इसमें आप अपना ना 100% भी देते हो और आपको मजा आता है। ये पूरी एंटरटेनिंग जॉब है। मैं उससे पहले यूथ फेस्टिवल करता रहा, शोर मचाना हमारी हॉबी है। तो मतलब शोर मचाना ये टाइम, तो हमें वही चीज रेडियो पे मिल गई। तो वही बात है ना कि मेरी हॉबी, जिसका पैशन प्रोफेशन में बदल जाता है, उसकी जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाती है। बस वो हम आसानी से जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक अलग अलग जद्दोजहद रहती है, लेकिन उसमें मजा आता है, बस ये। सो हमने सबने आपका यूट्यूब चैनल काफी ज्यादा देखा हुआ है। तो आप जैसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, हमेशा आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई सेलिब्रिटी आया हो और आप उसके ऑलरेडी फैन रह चुके हैं, तो आपको इंटरव्यू करने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई हो? डिफिकल्टी ऐसे नहीं होती कि हम उसके फैन है तो डिफिकल्टी होगी। नहीं 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 नहीं, इसका डिफिकल्टी से ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक डिफिकल्टी का होता है कि जब हम एक सेलिब्रिटी की इंटरव्यू एक बार कर लें, 2 बार कर लें, 3 बार कर लें, 4 बार कर लें, फिर उसके बाद जब आप 5वीं 6ठी बार इंटरव्यूज करते हो ना, जितनी ज्यादा बार करोगे उतनी आपको टेंशन ज्यादा होगी। तो क्यों? क्योंकि आप बड़ी सेलिब्रिटी की इंटरव्यू कर रहे हो, ये बातें आप पूछ चुके हो उससे। अब आपको कुछ डिफरेंट पूछना है। जैसे मैंने गुरदास मान, सतेंद्र सरताज, बब्बू मान, इन सबके साथ जब कितनी बार बात हुई, एक बार नहीं कई बार इंटरव्यूज हुई, और जितनी बार इंटरव्यूज होती जाती हैं, उसके बाद जब भी नेक्स्ट सिटिंग इंटरव्यू की होती है, तब टेंशन डबल ट्रिपल होती है। क्यों? क्योंकि यार वो सवाल भी मैं पूछ चुका हूँ, वो भी पूछ चुका हूँ, अब आजकल ये चल रहा है, मैं कुछ डिफरेंट पूछूं। अब ये भी एक तो ये टेंशन रहती है दिमाग में। दूसरा ये रहता है यार, अपनी इंटरव्यू बाकियों से अलग कैसे होगी, जब आप शहर की वाइब, जमाने की वाइब, पल्स, इससे पूरे जानकार हो कि आजकल क्या चल रहा है, तो मैं क्या पूछूं, ऐसे बनाना। तो वो जितनी बार आप ज्यादा कर लोगे, तो उतनी बार थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहती है करनी। तो जैसे आपकी लाइफ अभी इतनी एक्साइटिंग है, आपने कितना अच्छा टाइम निकाला है, तो आपका जैसे चाइल्डहुड था, वो आप पढ़ाकू बच्चे थे या एक बैक बेंचर थे? नहीं। आप पता, स्पोर्ट्स के चक्कर में मैं पढ़ गया और क्लास दर क्लास ऐसे पास होते रहे। लेकिन ये बात जरूर है कि अच्छी बात है जो कि मैं हमेशा लास्ट के 2 महीने पढ़ा। आज तक मेरी किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट नहीं आई। आज तक मतलब कम मार्क्स नहीं आए, अच्छे मार्क्स आए, वो भी सिर्फ अखीरले 2 महीने पढ़ता था मैं बस। और कभी हाथ तक नहीं लगाते थे बुक को। कई बार तो बिना बुक बिना कॉपी के ही स्कूल जाते रहे।
बस क्योंकि वो टीचर को भी पता था अच्छा ये स्पोर्ट्स में है, इस साल टीम के लिए खेल रहा है, पास हो जाएगा, ये हुआ। चलो टीचर अपना भरोसा दिखाते थे, अच्छी बात है, लेकिन हम उस भरोसे पे खरे भी उतरे कि लास्ट 2 महीने पढ़ के हम पास होते रहे। तो ये आपकी आरजे की जो जर्नी थी, ये कितना टाइम पहले स्टार्ट हुई है? एक्चुअली उस टाइम मैं टीचर लग चुका था, 2005 की बात है ये। 2005 से लेके 2007 तक मैं टीचर रहा 2 साल। फिर उसके बाद मैंने फिर अखबार में देखा यार कि अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हो, ये जब मौका मिला तो मैंने कहा चलो इधर निकलते हैं, बस फिर इधर निकल गए। तो जैसे हम भी अभी रेडियो पढ़ रहे हैं, हमारा भी वॉइस की मॉड्यूलेशन कभी अच्छी होती है नहीं होती, हम भी सीख रहे हैं, तो आपने भी पहले ट्रेनिंग ली थी या सीधे आपने आके इंटरव्यू दिया था और सिलेक्ट हो गए थे? नहीं, ट्रेनिंग तो जरूरी है लेनी। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रेडियो जॉकी बन जाओगे। ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आप में अगर टैलेंट है तो आप पॉलिश हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगी कि रेडियो क्या चाहता है आपसे और आप में क्या है, आप कितना दे सकते हो, कितना आपको रेडियो पॉलिश करके और निखार सकता है, बस यही है। तो आप हमें क्या एडवाइस दोगे कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए कि हम अच्छे से ग्रो कर पाए इस फील्ड में? देखो, इंटर्नशिप तो मिलती है तो जरूर करो, लेकिन जब तक इंटर्नशिप आप नहीं करते हो, जब तक आपकी स्टडी चल रही है, तब तक आप एक तो ये नियम बना लो, क्योंकि आपने जाना इसी फील्ड में है। आप तो एक रूल अपनी लाइफ में ये बना लो कि हफ्ते में आपको 3 वीडियोस ऐसी डालनी है जिसमें आपके थॉट्स लोगों तक पहुंचे, किसी भी टॉपिक पे, कोई भी, चाहे कोई गांव का टॉपिक पकड़ लिया कि आज पहले गांव में ये होता था, आजकल गांव में जाते हैं ये, कुछ भी। अगर घर में मदर कुछ बनाने में माहिर हैं तो उनकी वीडियो बना के कुछ अनाउंसमेंट खुद कर दी, और ऐसे मतलब आपको कुछ हफ्ते में 2-3 वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे डालनी है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, वीडियो बनाने का शौक नहीं है, बोलने का शौक नहीं है, तो आप अभी छोड़ दो इस जॉब को, आप अभी इसी स्टडी को छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए ये जॉब नहीं रहेंगी। अगर है, आपका पैशन है, तो हफ्ते में 2-3 वीडियोस आपकी सोशल मीडिया पे जानी चाहिए जिसमें आपका टैलेंट बाहर आना चाहिए। अगर आप बेबाक अंदाज रखते हैं बोलने का तो वो दिखना चाहिए, आपकी वीडियो में दिखना चाहिए, आपके अपने थॉट्स दिखने चाहिए। कुछ अगर किसी बात को लेके कोई पंच आपके दिमाग में आ रहा है, कोई गाना आ रहा है, कहीं पे भी 360 डिग्री सोचना है आपने। कोई फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है किसी बात से, वो बोल दो। कोई कहावत याद आ रही है, वो बोल दो। तो आपने हर चीज अपने कंटेंट में रखनी है, वो जरूरी है हफ्ते में 2-3 वीडियोस का जाना। तो आपने अपनी जर्नी स्टार्टिंग से ही माय एफएम से स्टार्ट करी थी या आपने चेंज किया? नहीं, मेरी शुरू से माय एफएम में ही मैंने ज्वाइन किया था। 2008 में मेरी अमृतसर ज्वाइनिंग हुई थी, फिर मैं जलंधर चला गया, फिर मैंने जलंधर किसी और स्टेशन में जॉब की, फिर उसके बाद में फिर दोबारा माय एफएम, फिर मैंने माय एफएम चंडीगढ़ ज्वाइन किया। चंडीगढ़ मेरा होम टाउन है। तो जब आपने जैसे इंटरव्यूज लेते हो आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का, जैसे मैं भी आज आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं काफी नर्वस हो रहा हूँ, तो आप भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही नर्वस हो रहे थे? नर्वस हम हर बार होते हैं। जो बंदा नर्वस नहीं होता ना, वो बंदा बहुत लाइटली लेने लग जाता है अपने काम को, अपने प्रोफेशन। अगर आप नर्वस का देखो, नर्वसनेस ही है जो आपकी कंसंट्रेशन बना के रखेगी। अगर अभी किसी सेलिब्रिटी ना आना है, मुझे ये कहा गया जैसी आधे घंटे बाद वो आ रहा है, तूने इंटरव्यू लेनी है, नर्वस मैं होऊंगा, लेकिन नर्वसनेस ही तो है जो आपको अलर्ट रखती है। अच्छा अब मैं ये करूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, तभी बंदा अलर्ट होकर ये चीजें ऐसे कर पाता कि मैंने ये लिस्ट बना ली, ये मैं इंटरव्यू में पूछूंगा। अगर नर्वस मैं अपने आप को नहीं मैं कर लूंगा, अच्छा वो सेलिब्रिटी आ रहा कर लूँ, ऐसे होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे अच्छा वो आ रहा वो पूछ लूंगा, वो भी लेते हैं इंटरव्यू, वो भी ले लेंगे। मगर बात यह है कि अगर आप देखो, जो बात आपने 3 मिनट करनी है वही आप 20 सेकंड में तब कर पाओगे जब आपने प्रेप की है, जब आपने कंसंट्रेशन से क्वेश्चनर बनाया है, तब आप बड़ी बात को छोटे शब्दों में पूछ पाओगे। नहीं तो अगर आपने तैयारी नहीं की है और सेलिब्रिटी आपके आगे है, तब आप ऊल जलूल बातें थोड़ी ज्यादा रखेंगे अपने कंटेंट में, रखनी पड़ेंगी क्योंकि तैयारी नहीं है। अगर तैयारी है तो कट टू कट बिल्कुल परफेक्ट इंटरव्यू आने के चांस ज्यादा रहते हैं। सर आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, तो आप मेरे को और हमारे जो दोस्त हैं उनको थोड़े से टिप्स दे दिए कि आरजे बनने के लिए क्या क्या आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। देखो, एक सबसे बड़ी बात आज के टाइम में, जब भी किसी कंपनी में, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, आजकल के टाइम में आपका बेबाक अंदाज दिखना बड़ा ज़रूरी है। बेबाक अंदाज दिखेगा कहाँ से?
सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे नहीं, वो तो दिखेगा इंटरव्यू टाइम पे, लेकिन उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे दिखने चाहिए। दिखने का मतलब है कि आपके हफ्ते में 2-3 वीडियोस जरूर जानी चाहिए, चाहे 2 ही जाएं, चलो ज्यादा से ज्यादा करके चल एक तो जाए ही जाए, और वो भी कंटेंट हो, उसमें कुछ बात हो जिसमें आपका टैलेंट बाहर आ रहा हो, दिख रहा हो लोगों को। ये मत सोचो कि आपको कितने व्यूज कितने लाइक्स मिले, क्योंकि कहते हैं ना कि दुध ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक दही ਦਾ तुक्का ही बहुत ਹੁੰਦਾ है ना। तो आपने जितनी मेहनत की है, क्या पता किस दिन काम आ जाए, कोई भी चीज वायरल हो जाए, या कोई भी चीज किसी की निगाह में आ जाए और आपको जॉब के लिए बुला लिया जाए, तो पता नहीं होता कि कब आपका तीर काम आ जाए, लेकिन तीर आप छोड़ते रहो, तीर आप मारते रहो, बस यही। Thank you so much, sir. This was RJ Jassy with us. So stay tuned for more episode.